नमस्कार दोस्तों। वेलकम टू योर नॉलेज हब। तो अगर मैं आपसे कहूं कि एक सिंपल सा सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि शादी मत करना वरना तुम्हें पैसे नहीं देंगे। आई ओनली गिव यू मनी इफ यू रिमेन अनमैरिड। या मैं आपसे दूसरा सवाल ये पूछ रहा हूँ कि तुम ये पर्टिकुलर जॉब ज्वाइन कर रहे हो, यहाँ छोड़ के तुम दूसरी जगह जॉब ज्वाइन कर रहे हो, या ऐसा समझिए कि ये जॉब ज्वाइन कर रहे हो तो लाइफ में कहीं और काम नहीं कर सकते। ठीक है, लेट्स से somebody is coming into my company and is doing a job, and I, before offering him any position in the company, I put up this condition before him कि if you are working here then you cannot work anywhere else। तो क्या है वैलिड है, कहाँ तक वैलिड है, कहाँ तक जस्टिफाइड है, क्या एक्सेप्शन है, यही समझेंगे। वेलकम टू योर नॉलेज हब। टुडे विल बी लर्निंग सेक्शन 26 एंड 27 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट्स एक्ट। इसमें हम लोग रिस्ट्रेन ऑफ मैरिज एंड रिस्ट्रेन ऑफ ट्रेड पढ़ेंगे। रिस्ट्रेन ऑफ मैरिज एंड रिस्ट्रेन ऑफ ट्रेड पढ़ेंगे, सेक्शन 26 एंड सेक्शन 27। शुरू करने के पहले अगर आपको सरफेसी एक्ट या अगर आपको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट्स एक्ट को एकदम डिटेल में पढ़ना है, केस लॉज और मॉडर्न डे कॉन्ट्रैक्ट सब कुछ पढ़ना है, तो मात्र 4,000 रुपए में पेड कोर्सेज चलते हैं, इसके लाइव क्लासेस चलती हैं। यू कैन ज्वाइन दैट। यू कैन गेट इन टच विद योर लीगल बडी 09@gmail.com। चलिए सेक्शन 26 पे आ जाते हैं। अग्रीमेंट इन रिस्ट्रेन ऑफ मैरिज। अग्रीमेंट इन रिस्ट्रेन ऑफ मैरिज, दिस विल बी अ टॉपिक। देखो सिंपल लैंग्वेज में कहता है शादी को रोकने वाला एग्रीमेंट इलीगल है। नो सेकंड थॉट्स गिवन, नो फर्दर एक्सप्लेनेशन रिक्वायर्ड। ठीक। अब देखिए, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर है कि अगर कोई एग्रीमेंट किसी अडल्ट को शादी से रोकने से रोकता है तो वो अग्रीमेंट वॉइड होगा। लेकिन अगर वो माइनर को रोकता है तो वॉइड नहीं होगा। सेक्शन 26 रिस्ट्रेन ऑफ अडल्ट मैरिज इज वॉइड उसको कवर करता है, रिस्ट्रेन ऑफ माइनर मैरिज को कवर नहीं करता है। ठीक है। एग्जाम्पल, एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं तुम्हें दे दे रहा हूँ। ए बोलता है बी को मैं तुम्हें 5 लाख रुपए दूंगा, बस तुम शादी मत करो। ये अग्रीमेंट वॉइड है, सिंपल सी बात है, कुछ कुछ इसमें टेक्निकलिटी है ही नहीं। सेक्शन 27 पे आ जाते हैं। यहाँ पे आपको बस ध्यान देना है कि माइनर की मैरिज का कोई प्रोटेक्शन नहीं है। अब अग्रीमेंट इन रिस्ट्रेन ऑफ ट्रेड। देखो सेक्शन 27 क्या कह रहा है। अगर कोई एग्रीमेंट किसी पर्सन को उसके लॉफुल प्रोफेशन, ट्रेड या बिजनेस करने से रोक रहा है तो वो अग्रीमेंट उस एक्सटेंट तक वॉइड है। एक्सटेंट तक वॉइड कहने का मतलब है कोर्ट जाना पड़ेगा, बिकॉज कोर्ट विल ओनली डिफाइन एक्सटेंट जो लगाया गया है दैट इज वैलिड और नॉट। ठीक है, तो आपको याद करना है सेक्शन 27। देखो सिंपल लैंग्वेज में कोई आपको ये नहीं बोल सकता ये कंपनी ज्वाइन करो और कभी भी लाइफ में कहीं और काम ना करो। ये क्लॉज वॉइड है, राइट। देखो मतलब अगर अग्रीमेंट का सिर्फ एक क्लॉज ट्रेड को रिस्ट्रिक्ट करता है तो सिर्फ वो पार्ट वॉइड होगा, पार्टली वॉइड होगा वो, क्योंकि एक पार्ट ही रिस्ट्रिक्ट कर रहा है, पूरा अग्रीमेंट नहीं। बट पॉइंट इज, देखो अगर आपका पूरा ये एग्रीमेंट है, इसमें इतना पार्ट जो है वो आपके रिस्ट्रिक्शंस, ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस लगा रहा है, इतना पार्ट विल बी वॉइड। अगर ये सेपरेबल है कॉन्ट्रैक्ट, मतलब इसका परफॉर्मेंस अलग पॉसिबल है और इसका परफॉर्मेंस अलग पॉसिबल है, तो इतना पार्ट इज वैलिड। ठीक है। अब देखो यहाँ पे सेक्शन 27 का एक एक्सेप्शन है, काफी इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन को हम लोग कहते हैं सेल ऑफ गुडविल। सारे कोर्ट केसेस यहीं से निकल रहे हैं, मतलब ज्यादातर। देखिए इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन है, आप ऐसे समझिए अगर कोई आप अपने बिजनेस का गुडविल बेच देता है तो वो बायर से अग्रीमेंट कर सकता है
और उसमें क्या क्लॉज डलवा सकता है कि मैं सेम टाइप का बिजनेस सेम एरिया में तब तक नहीं करूंगा जब तक बायर वहां बिजनेस कर रहा है। अंडरस्टूड। इसमें कोर्ट चेक क्या करेगा? कोर्ट चेक करेगा कि जो रिस्ट्रिक्शन लगाया गया है, लोकल लिमिट्स जो इम्पोज करी गई है इस एरिया में ना करने का, वेदर दोज आर रीजनेबल और नॉट। अनदर थिंग दैट विल बी चेक दिस, नेचर ऑफ बिजनेस के हिसाब से रिस्ट्रिक्शन जस्टिफाइड हो। नेचर ऑफ बिजनेस के हिसाब से जस्टिफाइड होना चाहिए। एग्जाम्पल समझो, ए अपनी बेकरी का बिजनेस बी को बेच दे रहा है कि भाई जाओ तुम इलाहाबाद का एरिया संभालो, इलाहाबाद में करो। ए अग्रीमेंट कर रहा है कि मैं प्रयागराज सिटी में, इलाहाबाद में बेकरी बिजनेस नहीं खोलूंगा जब तक बी वहां चला रहा है। राइट। तो ये वैलिड हो सकता है अगर कोर्ट को लगे रिस्ट्रिक्शंस आर रीजनेबल। कोर्ट का कोर्ट की रीजनेबिलिटी आती है यहाँ पे। लेकिन अब वही चीज है, अगर यहाँ पे कह दे कि भाई देखो मैं तुम्हें इलाहाबाद में बिजनेस अपनी बेकरी दे रहा हूँ और तुम पूरे इंडिया भर में बिजनेस नहीं कर सकते हो, तो ऑब्वियसली दिस इज वॉइड। क्योंकि कोर्ट इसको एक रीजनेबल, एक अनरीजनेबल रिस्ट्रिक्शन कह देगा, इसको अनरीजनेबल रिस्ट्रिक्शन कह देगा। सो आज इतना ही रखते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ ग्रेट डे।